गया था। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब इस दुनिया में मेरा कुछ बचा ही नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूँ अजय, कितना अकेला हो गया हूँ मैं। घर संभालूं या खेत, समझ नहीं आता। अच्छा, तुम्हारा चूल्हा खराब हो गया था ना, तुमने ठीक करवा लिया? नहीं भाईजान, अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं इसे ठीक करवा पाऊँ। सोच रहा हूँ कि मैं एक चूल्हा बनवा लूँ अपने लिए। अजय अपने लिए एक चूल्हा बनाता है। बस कुछ वक्त के लिए इस चूल्हे पर खाना बन जाए, फिर अपने लिए नया चूल्हा ले लूंगा। अजय चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश में कभी अपने हाथ जला लेता और कभी धुआं की वजह से खांसता रहता। अजय जला हुआ खाना खाते हुए लिखता है। एक रात अजय खेत से बहुत देरी से आता है और घर में कुछ भी खाना नहीं बना है। भूख से उसके शिकम से आवाजें आ रही थी। अजय रोते हुए अपनी अम्मी को याद करता है। अम्मी, अगर तुम होती तो यकीनन मुझे कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। कितनी बुरी किस्मत है मेरी। अजय रोते रोते खिचड़ी बनाता है और फिर खाकर कुकर चूल्हे में ही रखकर सो जाता है। दूसरी सुबह। कल रात को मैंने बेहद ही उम्दा खिचड़ी बनाई थी। काश थोड़ा बचा लेता तो आज भी खा सकता था। ये कुकर इतना वजनदार क्यों है? मैंने तो कल सारी खिचड़ी खत्म कर दी थी। अजय कुकर खोल कर देखता है तो उसमें कुकर भरकर खिचड़ी पड़ी हुई थी। अजय हैरान हो जाता है। फिर उसके जहन में आता है कि शायद उसने कल रात को गलती से ज्यादा खिचड़ी बना दी होगी। अजय खिचड़ी नौश फरमाता है और खेत पर भी ले जाता है। अजय, आज तो तुम बड़ा लजीज खाना लेकर आए हो। लगता है खाना बनाना सीख गए हो तुम। उस रात को अजय रोटी और तरकारी बनाता है और तरकारी की कढ़ाई चूल्हे पर ही रखी होती है। अजय खाना नौश फरमाने के बाद जब कढ़ाई चूल्हे से उतारता है तो कढ़ाई तरकारी से लबालब भरी होती है। आज तो मैंने इतनी तरकारी बनाई ही नहीं थी। दूसरी सुबह अजय दाल गोश्त बनाता है और बची हुई दाल गोश्त गांव वालों में बांट देता है। अजय, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम गांव वालों में खाना तकसीम कर रहे हो? कल तक तो तुम्हारे पास गैस भरवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक राज की बात बताऊं? चलो मेरे साथ। देखो, ये मेरा करामाती चूल्हा है। इसे जब भी मैं खाना बनाऊंगा, इसमें खाना खत्म ही नहीं होता है। जब चूल्हे से डेक उतार दोगे तभी जाकर खत्म होता है खाना। ये तो बहुत उम्दा बात है, पर तुम गांव वालों को मुफ्त में खाना क्यों दे रहे हो? तुम्हें इसकी उम्दा कीमत मिल सकती है, माला माल हो जाओगे तुम। नहीं दोस्त, मुझे माला माल नहीं बनना। इस चूल्हे ने बहुत खराब हालत में मेरी मदद की है। मैं चाहता हूँ इसके जरिए मैं भी वैसा ही करूँ और जरूरतमंद लोगों की मदद करूँ। तुम अहमक हो गए हो जनाब। मैं तो कहता हूँ एक होटल खोल लेते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अजय, तुम्हारी बेहतरी के लिए ही बोल रहा हूँ। जय और अजय ने मिलकर होटल खोल लिया। उनकी अच्छी आमदनी होने लगी। ज्यादा मेहनत किए बगैर अच्छी आमदनी होते देख जय लालची हो गया और चूल्हे को अपना बनाने के बारे में सोचने लगा। अजय, तुमने कभी ये गौर किया है कि जब हम एक चूल्हे से इतनी आमदनी कमा सकते हैं तो दो चूल्हे से हम कितनी आमदनी कमा सकते हैं? पर यार, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा चूल्हा भी जादुई चूल्हा बनने वाला है? तुम बना कर देखो, क्या मालूम तुम्हारा जादू फिर से काबिज हो जाए। अजय और एक चूल्हा बनाता है, पर जैसे ही उस चूल्हे में आग फड़कती है वो चूल्हा फट जाता है। लाहौल विला, ये तुमने क्या किया? ऐसा क्या कर दिया तुमने चूल्हे में? मैंने तो बिल्कुल हूबहू वैसा ही बनाया था जैसे मैंने पहला वाला चूल्हा बनाया था। कल फिर से कोशिश करना। अजय ने दूसरा चूल्हा बनाया और अफसोस कि वो भी फट गया। जय आग बबूला हो गया और वो अजय पर चिल्लाने लगा। एक चूल्हा भी तुमसे ठीक से नहीं बनाया जाता। हाँ तो क्या हो गया? एक चूल्हा तो हमारे पास पहले से है ना। ज्यादा आमदनी के चक्कर में हनीस हो गए हो तुम। हनीस तुम हो गए हो अजय। तुम नहीं चाहते कि मुझे दूसरा चूल्हा मिले, इसीलिए तुम गलत चूल्हा बना रहे हो। अजय वहाँ से तुरंत रवाना हो गया। वो ना तो हनीस था और ना ही वो अपनी आमदनी को जय से छुपाना चाहता था। उसके जहन में आया कि फिर से एक चूल्हा बनाया जाए, पर ये आखिरी चूल्हा होगा। अगर ये भी आग से फट गया तो वो पहले वाला चूल्हा जय को देकर खुद खेती करने चला जाएगा। अजय ने ठीक पहले चूल्हे के मानंद दूसरा चूल्हा बनाया और उसे होटल में रखकर सो गया। ये अजय मेरे सारे ख्वाबों में पानी फेर देगा। इसके भरोसे में अगर मैं रहा तो कभी उम्दा आमदनी नहीं कर पाऊंगा। जय ने देखा होटल के बावर्ची खाने में एक चूल्हा रखा हुआ था। उसने चूल्हा उठाया और अपने घर चल दिया। दूसरी सुबह। अजय बेटा उठो, उठो अजय बेटा, उठो। हाँ, क्या हुआ? जय गांव छोड़कर गायब हो गया है। क्या?
उसका पूरा घर खाली है। वो अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर शहर की तरफ गुजरते हुए देखा गया। आवाम ने बताया, बेटा सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? नहीं काका, मैं तो जय की तकदीर पर हंस रहा हूँ। वो क्यों? उस मजलूम को लगा होगा कि जादुई चूल्हा चुराकर शहर में बहुत सारी दौलत कमा लेगा, पर जादुई चूल्हा तो मैं कल अपने साथ घर ले गया था। उसे देखकर हूबहू चूल्हा बनाने के लिए वो मजलूम तो जदीद चूल्हा लेकर चला गया। खुदा जाने उसमें कोई जादुई होगा भी या नहीं होगा। उधर जय शहर में एक आलीशान दुकान खोलता है, बड़े बड़े इश्तिहार लगाता है होटल के लिए और खुशी खुशी पूरे भरोसे के साथ तरकारी बनाने के लिए चूल्हे की लकड़ियों में आग जलाता है। पहले के तमाम चूल्हे के मानंद ये चूल्हा भी आग लगते ही फट जाता है। जय चूल्हे को और अपनी फूटी तकदीर को देखकर सर पटककर रोने लगता है। कहते हैं कि सोने में दौलत होती है, ये किसी की जिंदगी संवार देती है तो किसी की बर्बाद भी कर देती है। आइए सुनते हैं इसी मुहावरे को सच साबित करने वाला एक अफसाना। एक देही इलाके की एक लड़की देही इलाके में अपनी माँ के साथ रहती थी। अपने शौहर के अचानक मरने के बाद बबली की माँ बबली को लेकर अपने भाई अमन सिंह के यहाँ सफर एहतमाम करती है। ले बबली, 2-4 कपड़े और धो दे, फिर खाना नौश फरमा लेना। मामी जान, मैं पहले ही 10 कपड़े धो चुकी हूँ और अब पूरी गठरी फिर ले आई है। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ओहो, खाना खाते वक्त पेट में दर्द नहीं होता और कपड़े धोते वक्त हाथ दर्द करने लगे। माँ बेटी को बिल्कुल मुफ्त का खाना खाने को चाहिए, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। क्या हुआ भाभी जान, आप हमेशा मेरी दुख्तर को तंज कसती रहती हैं। चल बबली, पहले खाना खा ले, सहर से भूखी है। बचे हुए कपड़े शाम को धो लेना। मुमानी का खून खौल जाता है। बबली की मुमानी को बबली और उसकी माँ नागवार गुजरती थी। वो किसी तरह से इन दोनों से निजात पाना चाहती थी। शाम को जब खाना बनाते वक्त बबली मुंह धोने चली गई तो मुमानी चुपके से रसोई में घुसती है और सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर में उनके मामू जान और उनका भाई नौकरी से लौट आए और खाना नौश फरमाने लगे। ये खाना किसने बनाया है? इसके हर जद मिर्ची डाली जाती है क्या? तुम्हारी भांजी ने बनाया है। आज जब मैंने बबली से 2-4 कपड़े धोने के लिए कह दिया था तो तुम्हारी बहन मुझ पर ऐसे चिल्लाई जैसे मुझे खा जाएगी। आज खाने में मिर्ची डाली है, कल ना जाने क्या क्या डालेगी। मैं तो कहती हूँ बाहर कर दो इन दोनों को, हमारे सर से ये बोझ तो उतारो। बबली के मामा जान अपनी बीवी के बहकावे में आ जाते हैं। तुम दोनों लोग इस घर से बाहर निकल जाओ, हमारे अपने बहुत अखराजात हैं, हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे। लेकिन भाईजान, हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। माँ का वो चाकू, वो पुरानी कुटिया। आप मुझसे ये घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये लो माँ का पुराना चाकू, ले जाओ। हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और पुराने ख्यालों के सहारे ही जिंदगी गुजार लेना। यहाँ से निकल जाओ। बबली की माँ और बबली शब में ही कपड़ों की पोटली लेकर दूसरे सफर पर निकल पड़ते हैं। अम्मी जान, अब हम कहाँ जाएंगे? बचपन में मेरी एक लीला नाम की अजीज दोस्त थी। उसका ससुराल शायद 5 मील दूर मीरपुर देही इलाके में है। उसी के पास चलते हैं बेटा। लेकिन मालूम नहीं कि वो मुझे पहचानेगी या नहीं। अल्लाह जाने, बहुत वक्त गुजर चुका है। माँ बेटी कुछ दूर तक चलते रहे। जब थक गए तो एक पत्थर के साए में सो गए। सहर होने पर बबली को बहुत जोर से भूख लगी। माँ, बहुत शदीद भूख लगी है। वो देख, सामने एक आम का पेड़ है, उस पर कच्चे आम लगे हैं। वहीं से कुछ आम तोड़ ला। बबली दरख्त पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लेती है। जैसे ही वो चाकू से आम को काटती है, आम सोने का बन जाता है। ये क्या हुआ माँ? लगता है आपकी माँ के चाकू में कोई तिलिस्मी शय है। हमारे पास सोना तो आ गया, लेकिन ये जगह रहने लायक नहीं है। हमें मीरपुर ही चलना चाहिए। बबली और उसकी माँ मीरपुर पहुंचकर सोने को फरोख्त करते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। बबली की माँ हाथों हाथ बबली की शादी कर देती है। वो बबली को ससुराल नहीं भेजती। बबली का शौहर घर दामाद बनकर उन्हीं के साथ रहने लगता है। एक दिन जब बबली की अजीज दोस्त लीला अपने मायके गई तो उसने देही इलाके के लोगों को बबली और उसकी माँ के बारे में जिक्र किया। बबली की उमानी लीला की बातें सुनकर हैरान हो गई। उस रात अमन सिंह घर लौटा
तो वो उनसे बोली, सुना है आपने जो अपनी बहन को चाकू दिया था वो कोई तिलिस्मी चाकू है। उससे कोई भी चीज काटिए वो सोने में तब्दील हो जाती है। किस्मत ही खराब है हमारी, इतना कीमती चाकू आपने उनको दे दिया। तुम बेफिक्र रहो, मैं उस चाकू को किसी बहाने से अपने घर ले आऊंगा। अमन सिंह माँ के चाकू की तरह एक चाकू तकमील करवाता है। वो एक चूहा अपने साथ लेता है और एक दिन बबली के घर पहुँच जाता है। बबली की माँ उस दिन घर पर तन्हा थी। सलाम अलैकुम आपा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाईजान, अब हम अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं। अमन सिंह ने देखा कि तिलिस्मी चाकू पास की मेज पर ही रखा है। वो अचानक ही अपनी जेब से चूहा निकाल देता है। इतने में ही अमन सिंह चाकू को बदल देता है। अरे अरे, मुझे माफ करना, पता नहीं चूहा मेरी जेब में कहाँ से आ गया, शायद रास्ते में घुस गया होगा। अच्छा आपा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह फरेब से अमन सिंह तिलिस्मी चाकू को लेकर अपने घर पहुँचता है। वो तिलिस्मी चाकू से ढेर सारा सोना दस्तयाब करता है। ज्यादा दौलत आने की वजह से अमन सिंह का बेटा बर्बाद हो जाता है। वो लोग जल्दी ही बहुत ही दौलतमंद बन जाते हैं। वो जुआ, शराब और मस्तीखोरी में मुब्तला हो जाते हैं। एक दिन विनोद जब अपने घर लौटा तो अमन सिंह उससे बोला, विनोद, ये कोई घर आने का वक्त है? तुम बहुत पैसे बर्बाद करने लगे हो और अपनी हालत तो देखो जरा। जब घर में सोना देने वाला चाकू है तो मैं पैसे की फिक्र क्यों करूं? लाओ चाकू मुझे दीजिए, मुझे और सोना चाहिए। तुम्हें चाकू नहीं मिलेगा और कल से तुम कहीं भी नहीं जाओगे। बाबा जान, मुझसे बहस मत करिए, चाकू मुझे दीजिए, नहीं दूंगा। अमन सिंह और विनोद चाकू के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं। गलती से चाकू विनोद के पेट में चला जाता है। चाकू घुसते ही विनोद सोने का बन जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी जिस्त बर्बाद हो गई। मैंने चाकू से अपनी किस्मत फोड़ ली। मेरी इकलौती औलाद मेरे हाथ से चली गई। अब ये दौलत मेरे किस काम की है?